Welcome back. This is Indrajit, and today we are going to talk about the concept of 10,000 iterations. But before that, we have to understand what is the concept of 10,000 hours. People often say that mastery to get good in a field, you need to at least put on 10,000 serious deliberate work. तो ये जो ओरिजिनल कंसेप्ट है वो एंडर्स एरिक्सन फर्स्ट टाइम एक रिसर्च के थ्रू किए थे और ये रिसर्च जो एलिट परफॉर्मर्स हैं अपने फील्ड में, चाहे वो म्यूजिक, स्पोर्ट्स और गेम्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, उनके ऊपर किया गया था। और उससे पाया गया कि एटलीस्ट 10,000 आवर्स आर नेसेसरी टू बिकम अ मास्टर इन अ फील्ड, टू बिकम अ एक्सपर्ट इन अ फील्ड। ओके, बट आइडिया का जो पॉपुलैरिटी है वो आउटलायर्स बुक के थ्रू हुआ, जो मैल्कम ग्लैडवेल लिखे थे। कंसेप्ट सिंपल, तुम्हारा जो आर्ट, तुम्हारा जो क्राफ्ट, तुम्हारा जो स्पोर्ट, तुम्हारा जो म्यूजिक, जो भी है, उस क्राफ्ट पे तुम एटलीस्ट 10,000 आवर्स काम कर रहे हो। नॉट मंडेन वर्क बट डेलिब्रेट वर्क। डेलिब्रेट वर्क बेसिकली यू आर प्रैक्टिसिंग विद अ थॉट टू इम्प्रूव। तो इस चीज़ का कंसेप्ट है और 10,000 आवर्स काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ में बिलीव भी करते हैं, लोग फॉलो भी करते हैं। फाइनेंस में दिखता है, आर्ट में दिखता है, क्राफ्ट में दिखता है, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट दिखता है। बहुत बार तुम देखोगे कि जो फ्लाइट्स के बारे में बात होता है कि तुम कितने आवर्स फ्लाइट किए हो, वो सब काउंट होते हैं। वो आवर्स इसलिए लॉग किए जाते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। बट इस आइडिया में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, ये आइडिया ओवर द टाइम इस चीज़ पे नहीं रहा है कि चीज़ें बेटर होनी चाहिए। ठीक है, बेटर लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स तुम अगर कोई चीज़ में बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो वो ओवर द टाइम इम्प्रूव होगा, बट इम्प्रूव डिलिब्रेशन के साथ नहीं होगा। इट इज़ पॉसिबल कि तुम 10,000 आवर काम कर रहे हो, तुम 10,000 आवर एडिटिंग कर रहे हो, 10,000 आवर बुक्स लिख रहे हो, 10,000 आवर बुक्स पढ़ रहे हो, बट इट इज़ नॉट शोइंग एनी मेजर इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि वो मंडेन टास्क हो जाता है। ठीक है, सी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 10,000 आवर देने के बाद भी उनका जो वर्क है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, बहुत ही बेसिक है। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला की तरह दिखता है कि चलो 10,000 आवर काम कर लिया, हम एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, अच्छा खासा मेरा स्किल हो जाएगा, मेरा क्राफ्ट बेटर हो जाएगा। बट ये इतना सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो ज़्यादा बेटर है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कहीं न कहीं इस आइडिया को मिस इंटरप्रेट किया गया। आइडिया बिल्कुल सही था, काइंड ऑफ चीट कोड्स इसमें ढूंढने लगे तो वो एक टाइम बाद फेल करेगा। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, द कंसेप्ट ऑफ 10,000 इटरेशंस, नॉट 10,000 आवर। ये कंसेप्ट कहाँ से आता है? नवल रविकांत। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो, रिसर्चर बोल सकते हो, एंजल इन्वेस्टर बोल सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्वड है। और नवल रविकांत का कहना है द कंसेप्ट ऑफ 10,000 इटरेटर्स मेक्स मच मोर सेंस। तो ये समझना पड़ेगा कि 10,000 आवर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 10,000 इटरेशंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम कोई एक कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई लॉग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 9 to 5 ये वाला नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जैसे एग्जांपल ले लो फोटोग्राफर का, वीडियोग्राफर का, सिनेमेटोग्राफर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इटरेशन कर रहे हैं। इटरेशन क्या है कि हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, उस प्रोजेक्ट को फिनिश किए, और फिर इस प्रोजेक्ट को जब हम दोबारा री इवेल्युएट किए तो फिर हमको प्रॉब्लम दिखा, तो हम उस आइडिया को इटरेट कर रहे हैं। आइडिया को इटरेट करने का बेसिकली क्या है कि तुम एक सिस्टम बनाए, ठीक है, उस सिस्टम को तुम रन किए, सिस्टम का रिजल्ट आया, तुम उसको ऑब्जर्व किए, उसमें तुमको कुछ प्रॉब्लम्स दिखे, उसको फिक्स किए, देन अगेन तुम सेम आइडिया को दोबारा रन कर रहे हो, बट ये पिछले आइडिया से बेटर है। मे बी 1%, मे बी 0.5%, मे बी इवन 0.01%, बट ये बेटर है। दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर फोटोग्राफर का एग्जाम्पल ले ले, एक फोटोग्राफर है जो 10,000 शॉट्स ले रहा है। 10,000 शॉट्स लेना कोई बड़ा बात नहीं है। आई थिंक एक साल में इजीली कोई भी अचीव कर सकता है। इससे बेटर है कि 10,000 इटरेशंस करें। 10,000 इटरेशंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफी। जैसे पहले हम फोटोग्राफी सीख रहे हैं तो बिगिनर है, हम रूल्स सीख रहे हैं, रूल्स को समझ रहे हैं, फिर हम रूल्स सीख गए, फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोग्राफी सीखना शुरू किया। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इटरेशन क्रिएट्स रैपिड लर्निंग, क्योंकि जो ये फीडबैक लूप है, एक फीडबैक लूप बन जाता है, और वो लूप बहुत ही फास्ट है क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत फास्ट होता है। तुम यहाँ पे लॉग करने में नहीं लगे हुए, तुम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देख रहे हो। तो जो फीडबैक लूप बनता है, तुम्हारा जो रिजल्ट आया उसका फीडबैक तुम्हारे यहाँ पे एज रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन यूज हो रहा है, डेटा यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये चर्निंग बहुत फास्ट होता है। तो इटरेशन लूप और फीडबैक लूप जो भी बोल लो, वो बहुत ही फास्ट इम्प्रूवमेंट दिखाता है, वो बहुत ही फास्ट चेंजेस दिखते हैं चीज़ों में। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है कि ऑफकोर्स टाइम इम्पॉर्टेंट है। रादर जब हम लोग इटरेशन का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम 10,000 इटरेशन करने जाएं तो हो सकता है वो आवर्स में अगर उसको कोई कैलकुलेट करे तो हमको लगता है 20,000 25,000 आवर्स लगे। तो ये एक्चुअल में ज़्यादा मेहनत है, बट ये बेटर तरीका है चीज़ों को करने का। मेक एवरी इटरेशन काउंट। हर इटरेशन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। जस्ट बिकॉज समथिंग वर्क्स डजेंट मीन इट कांट बी इम्प्रूव्ड। ये काइंड ऑफ एक कम्युनिस्ट थॉट हो गया कि everything can be improved more and more. So in the end, instead of asking how many hours I have put in, how many years I have put in, ask what I achieved, what I what informations I got, what are the improvements I got, and whether I am happy or satisfied with the result or not. If I am not, go do more repetitions. That's all. Do subscribe and enjoy your coffee.